नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों। मैं आपकी पारुल चंद्रा, आपकी बहन और सुपुत्री डॉक्टर किशन चंद्रा जी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ क्योंकि आप सब ने बहुत डिमांड किया, मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूँ, आम की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे एक आम की वैरायटी है जो कि प्रति आम 2 से 3 लाख रुपए का बिकता है और वो हमने डॉक्टर किशन चंद्रा जी के उत्पादों से उगा के दिखाया है। हमने अपने मदर कल्चर से वो उगा के दिखाया है और ये मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम आम को उगा सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, और मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे कि कैसे हम डॉक्टर किशन चंद्रा जी के हमारे कल्चर्स इस्तेमाल करके, मदर कल्चर्स इस्तेमाल करके कैसे हम उसको और बेटर कर सकते हैं उस आम को। और इतना बेटर करके दिखाया मैंने आपको कि एक आम 1 किलो का, ये भी दिखाया मैंने आपको। दूसरा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि एक छोटे से गमले में ही कैसे आम बिल्कुल लदे पड़े थे। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी जो मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो पहले डिस्कस करते हैं हम कि ये आम जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जापानीज़ मिवाज़ाकी आम, ये इतना स्पेशल क्यों है और इस आम की इतनी क्या खासियत है कि ये 2 से 3 लाख रुपए का एक आम बिकता है। तो ये जो आम है ये एक तो जापान में होता है, जापानी वैरायटी है, पर ये यहाँ पे भी उगाया जा सकता है अगर स्पेशल कंडीशंस में आप करेंगे। दूसरी चीज़, ये आम क्यों महंगा है, इतना महंगा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको और बताती हूँ। एक तो ये लग्जरी वैरायटी में आता है, प्रीमियम वैरायटी में आता है। प्रीमियम वैरायटी में ये क्यों आता है? क्योंकि इसको उगाना बहुत मुश्किल है। इतना महंगा क्यों है? इसीलिए क्योंकि इसका जो आम होता है, एक तो ये रेडिश पर्पलिश कलर का होता है, और ये जो आम होता है इसको एक सेटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आपने अगर इसको उगाया, अगर सही तरह से उगा पाया तो ही ये बिकेगा, वरना ये बिकेगा भी नहीं। इसीलिए ये आम इतना एक्सक्लूसिव होता है कि इसको उगाना भी बहुत मुश्किल है। और अब आप पूछेंगे इसको उगाना मुश्किल क्यों है? तो ये जो आम है ये बड़े बड़े फार्म्स में उगाया जाता है क्योंकि इसका इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, इसका लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, इसमें लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगाना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा लागत भी है, इसकी इनपुट कॉस्ट भी बहुत हाई है। अब क्यों इतनी हाई है? क्योंकि ये जो आम है इसका, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ स्टैंडर्ड सेट है। उस स्टैंडर्ड्स जो सेट हैं उसके हिसाब से नहीं होगा तो ये नहीं बिकेगा। और जो स्टैंडर्ड जो सेट हैं वो ऐसे है कि ये जो आम है, एक तो इसमें स्पॉटलेस होना चाहिए, इसमें कोई स्पॉट्स नहीं आना चाहिए, कोई दाग नहीं आना चाहिए। पूरा आम जो है बिल्कुल एक स्पॉट के बिना भी उगाना बहुत मुश्किल है, कोई भी आम आप समझिए। वो आम जो उग जाए ऐसा, जापानीज़ मिवाज़ाकी स्पॉटलेस वैरायटी, वो आपका स्टैंडर्ड को पार है। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है कि ये जो आम है आपको इसमें जो स्वीटनेस होती है, जो मिठास होती है, जो मिठास है उसे एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, 15% से ऊपर उसका होना चाहिए, उसके बिना ये बिकेगा नहीं। तो ये जो वैरायटी होती है इसका जो मिठास होता है, जैसे मैं अगर आपको कंपैरिजन के लिए बताऊँ, अगर मैं आपको तुलना के लिए बताना चाहूँ कि जो हमारे नॉर्मल आम होते हैं उसके जो देसी वैरायटियाँ हैं उसके मुकाबले काफ़ी मीठा होता है। तो जब ज़्यादा मीठा होता है तो आपको पता है कि उसमें बीमारियाँ भी ज़्यादा लग सकती हैं, उसमें इंसेक्ट्स भी ज़्यादा आ सकते हैं, उसमें आपके जो मक्खियाँ हैं वो भी ज़्यादा आ सकती हैं। तो इस वजह से इसमें अब जब बीमारियाँ आ सकती हैं तो बीमारियों के साथ तो स्पॉट्स भी आ जाएंगे, बीमारी में तो कुछ भी आ सकता है क्योंकि मिठास है इसमें ज़्यादा। तो अगर इस तरह से है तो आप समझिए कितना मुश्किल होता है इसको उगाना, कि आपको इसका मीठा भी मात्रा को कम नहीं होने देना है, साथ साथ मीठा जब ज़्यादा मात्रा मेंटेन करते हुए इसमें बीमारी भी नहीं आनी चाहिए और इसमें स्पॉट्स भी नहीं आने चाहिए, इसमें कोई दाग भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा बेदागी आम को उगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये ना एक लग्जरी वैरायटी में आता है, ये रेयर वैरायटी में आता है एकदम। और साथ ही साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इस तरह से उगाया जाता है, इसको वो किस तरह से उगाया जाता है वो तो मैं आपको बताती हूँ। क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की उसको उगाने में वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब आप समझिए कि क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसमें
लागत भी हाई है, सब कुछ हाई है, लेबर भी बहुत इंटेंस है। तो इसमें ना इसको बहुत बड़े-बड़े जो फार्म्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़े-बड़े खेत होते हैं, वही लोग उगाते हैं, क्योंकि इसको उगाना बहुत मुश्किल है। और आपको मैं अगर कंपैरिज़न के लिए करना चाहूँ, अगर आपको कुछ तुलना के लिए मैं आपको समझाना चाहूँ, तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि अब हमारी जो देसी वैराइटियाँ हैं, आप दशहरी ले लीजिए, मलिका ले लीजिए, बगनापल्ली ले लीजिए, केसरी आम ले लीजिए, लंगड़ा ले लीजिए, कोई भी आम ले लीजिए। तो ये सब जो आम होता है, अगर आप समझिए कि 1 एकड़ में अगर आप उगा रहे हैं, तो 1 एकड़ में आप समझिए एक 5,000 से 9,000 किलो आ जाएगा आपका आम। लेकिन ये अलग-अलग वैराइटियों को मैं बता रही हूँ, एक एवरेज बता रही हूँ। पर अगर आप साथ में इसको कंपेयर करेंगे जापानीज़ मिवाज़ाकी आम को, जिसको आप 1 एकड़ में उगा रहे हैं, तो वो इतना मुश्किल है उगाना, इतना सब कुछ टफ है उगाना, परफेक्ट कंडीशन भी होनी चाहिए, तो वो मुश्किल से 1,000 से 3,000 किलो ही आ पाता है 1 एकड़ में। आप समझिए, जहाँ हमारे जो बाकी वैराइटियाँ हैं, जो 5,000 से 9,000 किलो तक आ जाती है 1 एकड़ में, ये आता है मात्र 1,000 से 3,000 किलो। इतना फ़र्क होता है इसमें। अब आप समझिए, आ भी कम रहा है, कम किलो आ रहा है इसमें, कम वेट आ रहा है। उसमें भी अगर आपने सही तरह से नहीं उगाया, तो वो भी वेस्टेज। तो अब आप समझिए कि कितना ज़्यादा हाई प्रोन, हाई रिस्क वाली वैरायटी है ये। इसलिए इसका जो अल्टीमेटली जो प्राइसिंग भी है, ये ऑप्शन होता है, नीलाम होता है, ये आम नीलाम तक होता है। ये एक-एक आम जो होता है, इसलिए 2-3 लाख का बिकता है। तो अब आपको बताती हूँ मैं, इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या है। शॉकिंग चीज़ ये है कि हमारे लखीमपुर खीरी से एक भाई ने ये उगा के दिखाया है। इस जापानीज़ मिवाज़ाकी आम को उन्होंने उगा के दिखाया है अपने ही एक खेत में। खेत भी नहीं, एक छोटा सा बगीचा ही समझिए आप उसको। एक छोटा बगीचा है, उसमें उन्होंने उगा के दिखा दिया। और कैसे उगाया? डॉक्टर किशन चंद्रा जी के मदर कल्चर से, हमारे मदर कल्चर से उन्होंने इसको उगा के दिखाया। उन्होंने, अब ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने OWDC, वैम, यूप्रो सब इस्तेमाल किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने इसको उगा के दिखाया है। और आप वीडियो में देखिए कितना स्पॉटलेस आम उन्होंने उगा के दिखा दिया है कि ये मिवाज़ाकी मैंगो, और उनके जो पेड़ हैं उसमें 4 आम हैं। 4 आम आना बहुत बड़ी बात है मिवाज़ाकी वैरायटी का, वो भी छोटे से बगीचे में अपने, वो भी घर के पीछे। तो आप समझिए कितना बढ़िया शानदार चीज़ करके दिखा दी उन्होंने, और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। काफ़ी भाइयों ने मांगा कि वीडियो देखनी है, तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। और आप देखिए कि कैसे वो, जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक स्टैंडर्ड्स होता है कि मिठास कितनी होनी चाहिए, कैसा है, उसका स्पॉट्स नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, वो सब नोटिस करिए इस वीडियो में कि वो कितना शानदार आम आया है। उसको देख के मन खुश हो जाएगा। तो ये मिवाज़ाकी वैरायटी है। और चलिए अब इसकी वीडियो देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीमारियाँ आ जाती हैं ना, क्योंकि मिठास जैसे बहुत ज़्यादा होता है इस आम में, तो बीमारियों को कैसे टैकल करना है, कैसे बीमारियों से दूर रहना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। आप जैसे OWDC इस्तेमाल करिए, वैम इस्तेमाल करिए, NWDC कवच इस्तेमाल करिए, गाढ़ा गौमूत्र इस्तेमाल करिए, ट्राइको इस्तेमाल करिए, इकोफंगी। ये आप कंबाइन, एक समझ लीजिए एक किट की तरह, DKC किट की तरह इसको इस्तेमाल ज़रूर करिए। जब भी आपको दिखे कि कोई बीमारी आ रही है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। इससे ना एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है, एक कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है कि आपका हर चीज़ें जो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ठीक करता है। और साथ में आप, अगर आपने देखा कि हाँ, मेरा जो फ्रूट है या वेजिटेबल है, आपको लग रहा है कि उसको साइज़ बढ़ाना है, उसको बड़ा करना है, ज़्यादा चाहिए, तो आप उसमें क्या करिए ना, ये सब जो मैंने आपको बताया है, इसमें इसके साथ साथ गाढ़ा गौमूत्र, यूप्रो, NWDC कवच, ये सब जो मैंने आपको बताया, ये भी इस्तेमाल करिए। पूरा कंप्लीट चीज़ें करेंगे आप, तब आपका जो खेत होगा वो एकदम लहराएगा, एकदम हरियाली से लहराएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन खुश हो जाएगा। मेरा तो मन खुश हो गया ये वीडियो देख के। आप भी एक बार ये देखिए। नमस्कार। साथियों को नमस्कार। हमने बहुफसली खेती के तहत लगा रखा है छोटा सा उद्यान। अनार लगा है, उसके नीचे मियाजाकी आम, दुनिया का सबसे महंगा आम, 2.5 से 3 लाख रुपए लोग बताते हैं बिकता है। ताइनो तमांगो बोला जाता है, मियाजाकी के नाम से बोला जाता है। ये लगा हुआ है, 6 आम इस बार आए हैं। और इसके नीचे हमारा कटीली परवल लगा हुआ है। ये देखिए कटीला परवल, कंटोला बोला जाता है, इसी के नीचे फैला हुआ है। ये बैंगन लगा हुआ है। तो 6 तरीके की हमने फसल ले रखी है ताइनो तमांगो के नीचे।
मियाजाकी के नीचे। और ये हमारा काटीमोन है, इसी की बगल में हमने काटीमोन देसी में ग्राफ्टिंग किया था। इसमें देखिए जून का 6 तारीख है और इसमें देखिए मंजर आया है और छोटी छोटी अम्मियाँ लगी हुई हैं। ये ताइनो तमांगो के ही बगल में लगा हुआ है। ये ताइनो तमांगो लगा हुआ है। ये सब पौधे एक ही साथ में है।